औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के हमारे इस वीडियो का जो बाब यानी कि टॉपिक है वो है अकामत के समय नमाज के लिए कब खड़े होना चाहिए। सबसे पहले ये बात साफ कर दे कि हम यहाँ पे जो भी बातें करेंगे वो बिल्कुल न्यूट्रल होके करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी खास फिरके के अमल को जबरदस्ती सही साबित करूं। नमाज के लिए अकामत होते समय कब उठना है, इसमें दो तरह के अमल पाए जाते हैं। अभी के जमाने की बात करें तो देवबंदी और अहले हदीस अकामत शुरू होने से पहले ही उठ जाते हैं। वहीं शिया और बरेलवी हजरात हय्या अला सलाह से कद कामती सलाह के बीच में खड़े होते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि बरेलवी और देवबंदी दोनों ही हनफी हैं। इसके बावजूद अकामत के इस मामले में दोनों का शदीद इख्तलाफ है। तो आइए देखते हैं इस मामले में कुरान और सुन्नत में क्या बातें बताई गई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अकामत के समय नमाज के लिए खड़े होने की दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत यह है कि जब इमाम मस्जिद में ना हो, तो ऐसी सूरत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़ेह हदीस है। सही बुखारी में आपको यह हदीस मिलेगी 637 और 638 नंबर पर। वहीं आपको सही मुस्लिम में मिलेगी 1365 और 1366 पर। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए अकामत कही जाए तो उस वक्त तक खड़े ना हुआ करो जब तक मुझे ना देख लो। तो आपने देखा सामाईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये साफ हो जाता है कि अगर इमाम मस्जिद में नहीं है और अकामत होने लगी है तो मुक्तदी बैठे रहेंगे और खड़े तब होंगे जब इमाम को देख लेंगे। तो पहली जो सूरत है उसका मामला बिल्कुल साफ है कि अकामत के समय तब तक नहीं उठना है जब तक इमाम को ना देख लें। अब दूसरी सूरत है जब इमाम मस्जिद में हो तो क्या करें। सारा इख्तलाफ इसी दूसरी सूरत में है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वाली सूरत यानी कि मसले पर सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस नहीं है, पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और उनके बाद के उलमाओं की राय इस पे मौजूद है। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक जामे तिर्मिज़ी में 592 नंबर की हदीस है, जिससे ये सूरत बहुत हद तक वाज़ेह हो जाएगी। हदीस यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज की अकामत कह दी जाए तो उस वक्त तक खड़े ना हो जब तक मुझे निकल कर आते ना देख लो। इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस के बारे में कहते हैं कि यह हसन सही है। असल में ये वही वाली हदीस है जो सही मुस्लिम और सही बुखारी में भी आई है, जो कि हम आपको अभी पहले ही सुना चुके हैं। इसी हदीस के नीचे इमाम तिर्मिज़ी लिखते हैं कि सहाबाए कराम वगैरह हम में से अहले इल्म की एक जमात ने लोगों के खड़े होकर इमाम का इंतजार करने को मकरूह कहा है। इसी के आगे इमाम तिर्मिज़ी लिखते हैं कि बाज़ ये कहते हैं कि जब इमाम मस्जिद में हो और नमाज खड़ी कर दी जाए तो लोग उस वक्त खड़े होंगे जब मुअज्जिन कद कामतिस सलाह कहे। साथ ही में इमाम तिर्मिज़ी लिखते हैं कि इब्न मुबारक का भी यही कौल है। तो देखा आपने, इस हदीस से चार बातें वाज़ेह हुई। पहली तो वही है कि जब अकामत कही जाए तो उस समय तक खड़े नहीं होना है जब तक इमाम को ना देख लें। दूसरी बात ये इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बताई कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और उस समय के उलमा खड़े होकर इमाम का इंतजार करने को मकरूह समझते थे। ये बात भी असल में पिछली वाली बात की तस्दीक करती है कि अकामत के समय तब तक खड़े नहीं होना है जब तक इमाम को ना देख लें, यानी खड़े होकर इमाम का इंतजार नहीं करना है। और तीसरी ये बात इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि बाज़ अहले इल्म का ये अमल है कि अगर इमाम मस्जिद में हो तो कद कामतिस सलाह पे खड़ा हुआ जाए। इमाम तिर्मिज़ी के इस कौल से ये बात साबित हो गई कि उस जमाने में अगर इमाम मस्जिद में होता था तो मुक्तदी अकामत शुरू होते ही नहीं बल्कि कद कामतिस सलाह पे खड़ा हुआ करते थे। इस हदीस में चौथी बात यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द अब्दुल्लाह बिन मुबारक का भी यही कौल है, यानी उनका भी मानना यही है कि जब इमाम मस्जिद में हो तो कद कामतिस सलाह पे खड़ा हुआ जाए। अब आगे कुछ देर बाद चलेगी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक खास शागिर्द की। इस मामले यानी कि अकामत पे एक जानकारी यह है कि इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह नाम के एक शागिर्द है इमाम अबू हनीफा के। इमाम मोहम्मद की एक बड़ी मशहूर किताब है मोता इमाम मोहम्मद के नाम से। ये किताब हनफियों की यहाँ बहुत अहमियत रखती है। हालांकि इस किताब की अहमियत सही बुखारी या सही मुस्लिम या बाकी सही सित्ता की तरह नहीं है, क्योंकि ये किताब मोता इमाम मालिक के कुछ अरसे के बाद लिखी गई है, यानी इस किताब में सही और ज़ईफ का कोई खास एहतमाम नहीं है। इसी की वजह से इसका नाम भी काफी कम लोग जानते हैं। इस किताब में अक्सर हदीस इमाम मोहम्मद ने सीधे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से ली है। इसी किताब में लिखा है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इमाम मोहम्मद ने 3 साल हदीसों का इल्म हासिल किया। साथ ही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से फिक्र की तालीम हासिल की। ये दोनों ही बातें आपको किताब मोता इमाम मोहम्मद में पेज नंबर 29 और 34 पे मिल जाएगी। पेज नंबर 29 पे लिखा है कि इमाम मोहम्मद ने सरजमीन बगदाद में मंसूर के जमाने में जेल खाने में जाकर हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से फिक्र की तालीम का आगाज किया। उनके इंतकाल के बाद इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से फिक्र की तकमील की और हजरत इमाम मालिक से मदीना तैयबा जाकर हदीस की मशहूर किताब मोता पढ़ी। ऐसे ही पेज नंबर 34 पे लिखा है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह 3 साल से जायद अरसा हजरत इमाम मालिक के पास ठहरे रहे और बराह रास्त तमाम रिवायत का समा किया, यानी कि सुना। वैसे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह पूरी तरह से हनफी हैं, क्योंकि इसमें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अपना और अक्सर रिवायत के बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं। इसी किताब में लिखा है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने कई आलिमों से इल्म हासिल किया, जिनमें इमाम मालिक भी शामिल हैं। अब यहाँ ताज्जुब की बात यह है कि इमाम मोहम्मद ने हदीसों का इल्म तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हासिल किया है, पर अक्सर इख्तलाफी मसले में इमाम मालिक के बजाय इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वाली राय अपनाई है।
जैसे रफ़ादैन या इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने का मामला हो। इसी तरह से कई मामलों में इमाम मोहम्मद ने इमाम मालिक से हदीस का इल्म सीखने के बावजूद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल लिया है। अब ये सही है या गलत, ये बात की बात है, पर इतना साबित हो गया कि आप जिससे इल्म हासिल कर रहे हैं उसके खिलाफ भी राय कायम कर सकते हैं। इसी किताब में जो अकामत वाला बाब है, वहाँ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, पेज नंबर 87 पर, लोगों के लिए बेहतर यही है कि जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहे तो नमाज के लिए उठकर सफ सीधी की जाए। साथ ही इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का भी यही कौल है। इमाम मोहम्मद की ज़बानी में ये बात कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लोगों के लिए बेहतर यही है कि जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहे तो नमाज के लिए खड़े हो जाएं, सफ़े दुरुस्त और सीधी कर लें और कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो जाएं। जब मुअज्जिन क़द क़ामती सलाह कहे तो इमाम तकबीर तहरीमा कहे, और यही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मानना है कि हय्या अलल फलाह पे उठा जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि इमाम मस्जिद में है या नहीं। दरअसल इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ये बात उस हदीस के बाद लिखी है जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से जुड़ी हुई है। ये हदीस कुछ इस तरह है, हजरत मालिक बिन अमी आमिर अंसारी का बयान है कि बेशक हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खुतबे में इशारा फरमाया करते थे कि जब नमाज के लिए अकामत कही जाए तो सफ़े बराबर कर लो और कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़े हो जाओ, इसलिए कि सफ़ों को सीधा करना नमाज को मुकम्मल करना है। आप यानी कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त तक तकबीर तहरीमा नहीं कहा करते थे जब तक वो लोग आकर आपको सफ़ों को दुरुस्त होने की इत्तला नहीं दे देते थे जो सफ़ों को सीधा करने के लिए आपने मुकर्रर किए थे। इससे पहले जो इमाम मोहम्मद की इबारत पढ़ी गई वो इसी हदीस के नीचे लिखी गई है। अगर आपने हदीस सुन ली है तो आपको पता चल गया होगा कि हदीस में केवल सफ सीधी करने का बयान है, यानी कि इस हदीस में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि जब इमाम मस्जिद में हो तो कब खड़े होना है। कहने का मतलब यह है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जो भी कहा है वो उनका अपना कौल है, और ऐसे ही उन्होंने इमाम अबू हनीफा का भी जिक्र किया है, यानी कि इस कौल से हदीस का कोई लेना देना नहीं है। अब जामे तिर्मिज़ी की हदीस के मुकाबले परेशानी यह है कि इमाम तिर्मिज़ी ने अहले इल्म के बारे में क़द क़ामती सलाह का जिक्र किया है, पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने हय्या अलल फलाह का जिक्र किया है। एक और बात यह है कि इमाम मोहम्मद ने सीधे तौर पे कहा है कि हय्या अलल फलाह पे खड़ा होना चाहिए, यानी कि ये जिक्र नहीं है कि इमाम मस्जिद में है या नहीं। वैसे देखा जाए तो बरेलवी हजरात का अमल इससे काफी मिलता जुलता है, यानी इमाम हो या ना हो तब भी मुक्तदी हय्या अलल फलाह पे ही खड़े होते हैं। हालांकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की किताब का जिसने तर्जुमा किया है, यानी कि मोहम्मद यासिन नक्शबंदी ने, तो उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि हय्या अलल फलाह से क़द क़ामती सलाह के बीच में खड़ा होना चाहिए। जिन्होंने इस किताब का तर्जुमा किया है उन्होंने इस बात को हाशिया यानी कि फुट नोट में लिखा है, पेज नंबर 86 और 87 पर। तर्जुमा करने वाले के ज़बानी में ये बात कुछ इस तरह है कि अकामत बैठकर सुनना मसनून है, अकामत शुरू होते ही खड़े हो जाना या इमाम का मुसल्ला इमामत पर बैठना खिलाफ सुन्नत है। आगे लिखते हैं कि जब अकामत कहने वाला हय्या अलल फलाह या क़द क़ामती सलाह के अल्फाज पर पहुंचे तो नमाजी हजरात खड़े हो जाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था। हालांकि इसकी दलील नक्शबंदी साहब ने नहीं दी है, यानी कि जैसे कि हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं इस दूसरी वाली सूरत पर, यानी कि जब इमाम मस्जिद में बैठा हुआ है तो उस समय क्या करना है, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधे कोई हदीस नहीं है। एक और बात पे ध्यान दे कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज के वक्त खड़े होने पे क़द क़ामती सलाह का जिक्र नहीं किया है। हालांकि जिन्होंने तर्जुमा किया है उन्होंने हाशिये में क़द क़ामती सलाह का जिक्र किया है। असल में फतावा आलमगीरी और दुर्र मुख्तार वगैरह के बारे में बताया जाता है कि उसमें आलिमों के कौल है कि क़द क़ामती सलाह पे खड़ा हुआ जाए, तो शायद हो सकता है तर्जुमा करने वाले यानी कि मोहम्मद यासिन नक्शबंदी ने अपनी बात को वहाँ के हवाले से किया हो। हालांकि ये केवल मेरा हुस्न ज़न है, इसकी कोई दलील वगैरह इस किताब में नहीं दी गई है, क्योंकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की अपनी बात और उन्होंने जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है वो हय्या अलल फलाह के बारे में है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की पूरी बात के दो नतीजे हो सकते हैं। पहला वाला तो साफ गलत माना जाएगा, यानी कि अगर ये कहा जाता है कि इमाम मस्जिद में नहीं है तब भी हय्या अलल फलाह पे खड़ा हुआ जाए तो ये सरासर गलत है, क्योंकि इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है जो हम आपको बता चुके हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि जब अकामत कही जाए तो तब तक खड़े ना होना जब तक कि मुझे ना देख लो। दूसरा नतीजा यह है कि अगर ये कहा जाता है कि इमाम मस्जिद में ना हो तो हय्या अलल फलाह पे खड़ा हुआ जाए तो ये काफी हद तक सही होगा। अब अगर कोई इमाम तिर्मिज़ी के कौल के मुताबिक क़द क़ामती सलाह पे खड़ा नहीं होता है तो उसे हय्या अलल फलाह पे ही खड़ा होना होगा। हम यहाँ हनफी हजरात की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हनफी होने का दावा करते हैं वो इमाम अबू हनीफा के कौल को नहीं छोड़ सकते। आपको याद दिला दे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कि इमाम अबू हनीफा के खास शागिर्द हैं, उन्होंने इमाम अबू हनीफा का कौल नकल करके हनफी हजरात पे हुज्जत कायम कर दी है। इसी की वजह से हनफी देवबंदी हजरात पे ये ताज्जुब है कि वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह या इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कौल को कैसे छोड़ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया इस मामले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधे कोई हदीस नहीं है, इसी की वजह से किसी न किसी की राय तो लेनी होगी।
और हनफी हजरात तो केवल हनफी राय ही ले सकते हैं। कई बार देवबंदी या अहले हदीस भी अकामत के शुरू होने में खड़े होने की वजह सफों को सीधा करना बताते हैं, यानी वो कहते हैं कि अगर लोग पहले उठ जाएंगे तो सफ को सीधा करने में अच्छा वक्त मिल जाएगा। वैसे ये बात इसी बहाने से कम नहीं है, यानी कि 5 या 10 सेकंड पहले खड़ा होने में क्या फर्क पड़ जाएगा। वैसे भी आपको बता दें कि सफों को सीधा करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफों को अकामत होने के बाद सीधा करवाया करते थे। सही बुखारी में ही है हदीस नंबर 719। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नमाज के लिए तकबीर कही गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह हमारी तरफ किया और फरमाया, अपनी सफ़ें बराबर करो और मिलकर खड़े हो जाओ, मैं तुमको अपनी पीठ के पीछे से भी देखता रहता हूँ। तो आपने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकामत हो जाने के बाद सफ़ें सीधी करवाया करते थे। इसके अलावा एक और बात यह है कि देवबंदी के बड़े आलिम सईद अहमद पालनपुरी हैं, जो अभी हाल ही सन 2020 में फौत हुए हैं। उनका कहना है कि अकामत का मतलब खड़ा करना है। साथ ही कहते हैं कि इसी की वजह से देवबंदियों में भी ये गलती है कि वो अकामत शुरू होने से पहले ही खड़े हो जाते हैं, यानी कि सईद अहमद पालनपुरी ये कहना चाहते हैं कि जब अकामत कहना शुरू हो जाए तब नमाज के लिए खड़ा हुआ जाए। सईद अहमद पालनपुरी के मुताबिक देवबंदियों का जो हालिया तरीका है और बरेलवियों का जो तरीका है वो दोनों ही गलत है। देवबंदी पालनपुरी साहब की ये बात किसी किताब में नहीं बल्कि एक ऑडियो में मौजूद है, जो कि वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी मौजूद है। आप खुद सुन लीजिए इस क्लिप को। इकामा का मैंने खड़ा करना, तो जब खड़ा करना पाया गया तो लोग क्यों न खड़े हो, हैया अला सलाह तक क्यों बैठे कि हैया अला सलाह के बाद नमाज के लिए आओ। अरे नमाज के लिए आओ, ये ऐलान तो अजान में हो चुका है, हैया अला सलाह। और अब मस्जिद में जिधर बैठे हुए हैं सब खड़े होकर के सफेद दुरुस्त कर लो। और हमारी गलती ये है कि अभी इकामा शुरू नहीं हुआ, खड़ा करना नहीं पाया गया, तुम क्यों खड़े हो। और तस्तावी अलल बराती फिक़ह की किताब है जिसे फतवे दिए जाते हैं, उसमें ये साफ लिखा है कि खड़े खड़े इकामा का इंतजार करना मकरूह। मगर हम देवबंदियों में, सिर्फ गुजरातियों में नहीं, देवबंदियों में कहीं भी हूँ, बस टर्न हुआ खड़े हो गए। मुअज्जिन ने अलमारी खोली, लाउड स्पीकर निकालने के लिए हम लोग खड़े हो गए। ये हमारी गलती। सबसे पहले इकामा शुरू हो गया, अब इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अहले हदीस के एक बड़े मुहद्दिस और आलिम हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह क़द क़ामती सलाह पे ही खड़ा होना बेहतर समझते हैं। उनकी ये बात रिसाला नंबर 85 के पेज नंबर 11 पर है। हाफिज जुबैर अली ज़ई कहते हैं कि मरफू अहादीस और आसार को मद्देनजर रखते हुए अर्ज है कि जब अकामत कही जाए यानी कि क़द क़ामती सलाह के अल्फाज पढ़े जाएं तो लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं, और अगर इमाम ये अकामत कहने वाले के साथ ही खड़े हो जाएं बशर्ते इमाम मस्जिद में मौजूद हो तो ये भी जायज है। वल्लाहु आलम। असल में हाफिज जुबैर अली ज़ई ने ये बात कही है नवंबर 2010 में। साथ ही आपको बता दें इसी 85 नंबर रिसाले में एक सवाल के दौरान फतहुल बारी और दूसरे दीगर किताबों का हवाला देते हुए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया गया है। हाफिज जुबैर ज़ई अली के मुताबिक ये कौल मोता इमाम मालिक में भी मौजूद है। ये बात यूं है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह लोगों की ताकत पर छोड़ते थे कि जब वो उठ सके उठ जाएं, क्योंकि उनमें यानी कि नमाज पढ़ने वालों में कोई ज़ईफ होगा तो कोई सकील होगा। साथ ही में इमाम मालिक के मुतालिक कहा गया है कि अकामत में खड़े होने का वक्त मुकर्रर नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कौल को याद करें, यानी कि जिन्होंने 3 साल तक हदीसों का इल्म इमाम मालिक से हासिल किया है, तो इमाम मालिक तो ये कहते हैं कि जो जब चाहे तब खड़ा हो जाए। हालांकि इमाम मोहम्मद कहते हैं कि हय्या अलल फलाह पे खड़ा होना चाहिए। जाहिर बात है इस मामले में इमाम मोहम्मद ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल की तायद की है। वहीं इस मामले पर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की भी राय यही है कि क़द क़ामती सलाह पे उठा जाए। इमाम अहमद बिन हंबल का ये कौल आपको मसाइल अहमद में मिल जाएगा 127, 28 और 129 नंबर पर रिसाला नंबर 85 के मुताबिक। दरअसल ये पूरी इबारत हाफिज जुबैर अली ज़ई का जो रिसाला नंबर 85 है उसके पेज नंबर 11 पे भी मिल जाएगी। वैसे इन सभी हवालों को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इमाम अहमद बिन हंबल का कौल कुछ यूं है कि इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया कि अगर इमाम मस्जिद में हो तो लोग उस वक्त खड़े हों जब अकामत कहने वाला क़द क़ामती सलाह कहे। साथ ही लिखा है कि इमाम इसहाक बिन राहवे जो कि उसी जमाने के हैं, उन्होंने भी इसी बात की तायद की है। अब ये पूरी बात होने के बाद ये पता चलता है कि दरअसल ये मामला इस तरह का है जिसमें शरीयत ने खामोशी इख्तियार की है। इसी की वजह से इसमें कई तरह की राय पाई जाती है और नई नई आरा यानी कि राय वगैरह आती रहती है। साथ ही कई लोग अपनी बात को साबित करने के लिए अपनी तरफ से कई अकली दलाइल भी देने की कोशिश करते हैं, पर जाहिर बात है कि ये केवल उनकी अपनी सोच होती है और अकली दलाइल देने की नौबत ही तब आती है जब कुरान और सुन्नत में कोई दलील ना हो। वैसे एक तसल्ली की बात बता दें कि शरीयत ने जिसमें खामोशी इख्तियार की है उसमें अल्लाह पाक की जानिब से कोई भी मुआखिजा यानी कि पूछताछ नहीं की जाएगी। इससे जुड़ी एक हदीस है हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के हवाले से। यह हदीस आपको अबू दाऊद में और मिशकात में भी मिल जाएगी। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक मिशकात में इसका नंबर है 4146 कि हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अहले जाहिलियत कुछ चीजें खाया करते थे और कुछ चीजें बतौर कराहत छोड़ दिया करते थे। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और अपनी किताब भी नाजिल फरमाई जिसने हलाल करदा चीजों को हलाल और हराम करदा चीजों को हराम करार दिया। उसने यानी कि अल्लाह की किताब ने जिन चीजों को हलाल किया वो हलाल है और जिन चीजों को हराम किया वो हराम है, और जिस चीज
से खामोशी इख्तियार की तो वो काबिले मुआखिजा नहीं है। फिर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान की एक आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा यूं है, फरमा दीजिए मेरी तरफ से जो वही की गई है मैं उसमें खाने वाले के लिए जो वो खाता है मुर्दार, बहता हुआ खून, खंजीर के गोश्त के सिवा कोई चीज हराम नहीं पाता। तो देखा आपने, अगर किसी चीज के हलाल हराम पर भी अगर शरीयत खामोश है तो उस चीज पे मुआखिजा यानी कि पूछताछ नहीं होगी। तो ये अकामत वाला मामला तो काफी छोटा है हराम हलाल वाले मसले के सामने। जाहिर सी बात है अकामत वाला ये मामला इसी जुमरे में आता है, यानी कि जिस पे शरीयत खामोश हो, और यही वो मामले हैं जिनमें उलमा और मुस्तहिद अपनी राय कायम करते हैं। जाहिर बात है ऐसे मामले में किसी भी आलिम की राय ली जा सकती है, पर बेहतर यही है कि जो मुहद्दिस या इससे पहले का जो तरीका है यानी कि सहाबा और सलफ का, उसे अपनाया जाए। और अकामत के इस मामले में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक सहाबा समेत कई उलमाए दीन क़दक़ामती सलाह पे खड़े हुआ करते थे जब इमाम मस्जिद में होता था। तो इन सभी बातों को बताने के बाद कुल मिला के रिजल्ट यही निकला कि अकामत के शुरू होने के साथ ही खड़े होने पर कोई खास दलाइल नहीं है। वहीं इसके मुकाबले हय्या अलल फलाह या क़दक़ामती सलाह पे खड़े होने के कई आसार मिलते हैं। वल्लाहु आलम। उम्मीद है कि आप सभी लोग इमामुल अंबिया, इमाम आज़म यानी कि रहमतुल लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही बनकर हमेशा नबी की हदीसों को तरजीह देंगे और इसके बाद सहाबा सलफ का तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। मेरा अपना अमल भी इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उसी कौल पर है जिसमें उन्होंने बताया है कि बाज़ उस समय के कई आलिम क़दक़ामती सलाह पे ही खड़े होने के लिए कहा करते थे। साथ ही आखिर में बता दे कि ये जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं बहरहाल ये इंसानी कोशिश है, इसीलिए सभी इंसानों के कामों की तरह इसमें भी गलती की गुंजाइश हो सकती है। मेरी कोई अपनी बात में गलती होगी तो उसे मानने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते यह है कि जो इस पूरे मुकदमे को गलत कहता है उसके पास कुरान और सुन्नत से कोई दलील होनी चाहिए, क्योंकि अकली मिसालें और अकली दलीलें देने वालों की कोई कमी नहीं है। बाकी जाहिर है मेरी इस पूरी बात से देवबंदी और अहले हदीस अक्सर इख्तलाफी करेंगे, पर मेरी यही गुजारिश है कि हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चलने की कोशिश करें, चाहे वो बात किसी के भी खिलाफ जाए, क्योंकि ध्यान रखें कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे, कोई दूसरा नहीं। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म मोहम्मद हजरत अली। इस पूरी तहकीक के लिखने का काम खत्म होता है 12 फरवरी 2022 को। वहीं इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई है 13 फरवरी 2022।